सरस्वती शिक्षा समिति आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन अध्ययन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं कक्षा नवमी विषय संस्कृत का चतुर्थ अध्याय कल्पतरु के बारे में बताऊंगी। यह कहानी है अपने स्वार्थ हितों को छोड़ करके परोपकार की भावना को ग्रहण करना। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति इस प्रकार प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादन करके संग्रहित किया गया है। इसमें कृत्वा शब्द में क्री धातु और त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है करके। अत्र मनोरंजन घटनाभि विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते, जिसमें मनोरंजन एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृह उद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक प्रदाथान च याचते। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृह उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांग करके संसार के अपितु च सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपकारणाय वरम याचते। अपितु संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। आपको स्वगृह उद्याने शब्द दिखाई दे रहा है। इसमें ग्रह धन उद्याने गुण संधि का प्रयोग किया गया है। याचते शब्द है। धातुएं दो प्रकार की होती है, एक होती है परस्मैपदी धातु और एक है आत्मनेपदी धातु। इसमें याचते शब्द में आत्मनेपदी धातु का प्रयोग किया गया है। यह है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द। यतो ही क्योंकि लोक भोग्याः भौतिक पदार्थाः जल तरंगवद अनित्याः सन्ति। क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल होता है। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी यानी हमेशा के लिए रहने वाला तत्व है। इसमें परोपकार शब्द में पर धन उपकार गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। अस्ति का अर्थ है। अस्ति शब्द अश धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। हिमवान का अर्थ है हिमालय। नाम यानी नामक। सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः अर्थात सभी रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वतराज है। यानी नगेंद्र शब्द सभी पर्वतों का राजा, पर्वतराज यानी हिमालय के बारे में बताया गया है। नगेंद्र शब्द नगधन इंद्र, इसमें भी गुण संधि का प्रयोग किया गया है। तस्य शानोः उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसके ऊपर, उसके ये तस्य शब्द आया, हिमालय के लिए आया। शानोः उपरि इस शब्द का संधि विच्छेद कर दिया गया है। जब इसको सब समस्त पद बनाते शानोरु ऊपरी बनता है। विभाति यानी सुशोभित। इसमें भी वी तो उपसर्गे भा धातु है, जिसका अर्थ होता है सुशोभित। कंचनपुरम नामक नगरम, उसके ऊपर कंचनपुरम नामक की नगरी सुशोभित है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ पर जीमूत केतु नाम का श्रीमान यानी सभी सुख सुविधाओं से संपन्न विद्वानों का स्वामी निवास करता है। आप देख रहे हैं श्रीमान शब्द, आपको पहले भी अष्टमी क्लास में बताया था। श्रीमान जो शब्द है इसमें श्री धातु है और मतुप प्रत्यय है। वसति इसमें जो शब्द दिखाई दे रहा है ये भूतकाल का शब्द है। इसको अगर अवशत बोलते तो भी सही है और वसति इसमें बोलते तो भी सही है, क्योंकि इसमें का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है।
तस्यो गृह उद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थितः। उसके घर के उद्यान में वंश परंपरा से स्थित कल्प वृक्ष स्थित है, यानी अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने वंश से प्राप्त किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता गया। स राजा जुमित केतु स कल्पतरु आराध्य तत्प्रसादात च बोधिसत्व शंभवम जिमुतवाहनम नामम पुत्रम प्राप्नोतः। उस राजा जिमुत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके तथा उसको प्रसन्न करके बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। यानी कल्प वृक्ष को उसकी पूजा करके उसको प्रसन्न करके तो बोधिसत्व के तत्व से उत्पन्न जिमुतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। सह जिमुतवाहनः महान दानवीरः सर्वभूता अनुकंपी च अभवत। वह जिमुतवाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। इसमें अभवत शब्द आपको दिखाई दे रहा है, भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। तस्य गुणै प्रसन्नः स्वसचिवेश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त योनं तम यो राज्य अभिषिक्तवान। उसके गुणों से प्रसन्न होकर के अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित उस राजा ने समय के साथ यौवन को प्राप्त करते हुए उस जिमुतवाहन का राज्य अभिषेक कर दिया। कदाचित कभी हितेशिनी उसका भला चाहने वाले पितृमंत्रिण पिता के समान मंत्री यो राज्य स्थितम युवराज पद पर स्थित तम जिमुतवाहन उक्तवंतः उस जिमुतवाहन से कहा, युवराज हे युवराज यो अयम ये जो सर्व कामदः सभी कामनाओं की कल्पतरु कल्प वृक्ष है तो वो उद्यानो तुम्हारे उद्यान में तिष्ठति यानी स्थित है कि ये हे युवराज ये जो सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे उद्यान में स्थित है। एव तव सदा पूज्यः यह हमेशा तुम्हारे द्वारा पूजनीय है। इसमें भी तव उद्याने आया है तो तव धन उद्याने गुण संधि का प्रयोग किया गया है और तिष्ठति शब्द है स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। अस्मिन अनुकूले स्थिते इसके अनुकूल रहने पर सति सक्रो अपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयात इति इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। बाधितुम जो शब्द आया है बाध धातु और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। एतत् आकर्ण्य जिमुतवाहन अचिंत्यति यह सुन करके जिमुतवाहन ने सोचा, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। यह सुन करके जिमुतवाहन ने सोचा, अरे खेद है, इस प्रकार के अमर पादप को प्राप्त करके हमारे पूर्वजों ने कोई महान फल को प्राप्त नहीं किया। प्राप्य अपि इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया, प्राप्य धन अपि। किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणः कश्चिदपि अर्थ अर्थितः किंतु लोभवश कुछ ही अर्थ यानी धन को अर्जित किया गया है। तद अहम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टम साध्यामि तो मैं इस कल्प वृक्ष से यानी सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले वृक्ष से अभीष्ट यानी अपने मनोकामना की सिद्धि करता हूँ। एवं आलोच्य यह सोच करके सह पितु अंतिकम आगच्छत यह सोच करके वह अपने पिता के समीप गया। इसमें पितु जो शब्द है वह पितृ शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन, क्योंकि अंतिकम जो शब्द है समीप के अर्थ में तो समीप के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगच्छत शब्द है यानी आया, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आगत्य यानी आकर के, आगत्य शब्द में आ धातु है
उपसर्गे गम धातु और लिप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है आकर के। च सुखमासीन पितरम एकांते निवेद्यतः, आकर के सुखपूर्वक बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया। तात, हे पिताजी, त्वं तु जानासि एव यद अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वधनम विचितवत चंचलम, कि हे पिताजी आप तो जानते हैं कि हे पिताजी आप तो जानते हैं कि इस संसार में शरीर, जो ये हमारा शरीर है, वह कि हे पिताजी आप तो जानते हैं कि इस संसार सागर में देह के साथ यानी इस शरीर के साथ साथ ये संपूर्ण धन दौलत भी जल तरंग की, इसमें जो विचिवत है उसका अर्थ होता है जल तरंग के समान। ये विचिवत शब्द आया है वो होता है जल तरंग के समान। नश्वर है यानी पानी का बुलबुला एक सेकंड में ख़त्म हो जाता है, वैसे ही धन का तो आना जाना लगा रहता है और हमारा शरीर भी वो नश्वर, क्योंकि उसको तो एक दिन मिट्टी का और मिट्टी में मिल जाना होता है। एक परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते, एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर यानी कभी नष्ट नहीं होने वाला है और युगों पर्यंत अपने यश यानी कीर्ति को, अपनी प्रसिद्धि को उत्पन्न करता है। परोपकार शब्द पहले भी बताया था आपको, पर धन उपकार गुण संधि। आज के लिए यही, आज आपने जो पढ़ा था उसके लिए मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। आप अच्छी तरह से वापस हिंदी अनुवाद भी करना है इसका। तो गृह कार्य के आप प्रश्न देखिए। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्मः, कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित था। विद्याधरपति ही कह आसीत, विद्याधरपति कौन था। नगेंद्रः शब्दस्य संधि विच्छेद गुरु, नगेंद्र शब्द का संधि विच्छेद करता हो इसका संधि विच्छेद भी करना है और संधि का नाम भी लिखना है। धन्यवाद।